की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान को आतंक का नया अड्डा बना दिया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद के लिए नए ट्रेनिंग कैंप खड़े किए जा रहे हैं, जहां से जैश कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकी तैयार कर रहा है। और इस टेरर गेम में किस तरह मसूद और पाकिस्तान कर रहा है तालिबान का इस्तेमाल, देखिए समझिए अगली रिपोर्ट में। काबुल टू कांधार तालिबान की टेरर परेड, बीच सड़क बेगुनाहों पर जुल्म। काबुल में तालिबान की कथित इस्लामिक अमीरात आने के बाद दुनिया ने ये तस्वीरें देखी, लेकिन ये टॉर्चर, ये दहशत सिर्फ एक पर्दा था जिसके पीछे चल रहा था पाकिस्तान और जैश का आतंकी खेल। आज न्यूज नेशन आपके सामने करेगा अफगानिस्तान में जैश के टेरर गेम पर सबसे बड़ा खुलासा, और इस खुलासे की जड़ में है अफगानिस्तान का नंगरहार प्रांत। अमेरिकी पत्रकार फ्रांसिस्का मरीनो ने नंगरहार को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नंगरहार में जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप खड़े कर दिए गए हैं। इन कैंप्स में पहले हक्कानी नेटवर्क के आतंकी मौजूद थे, लेकिन आईएसआई के हुक्म पर हक्कानी नेटवर्क ने इन कैंप्स को खाली किया और अब जैश के आतंकी इन अड्डों पर आ छिपे हैं। मरीनो की रिपोर्ट में चश्मदीदों के हवाले से कहा गया है कि जैश का सरगना मसूद अजहर खुद नंगरहार के टेरर कैंप्स में आ चुका है और यहीं से वो 3 बार काबुल में तालिबान की आतंकी हुकूमत से मुलाकात करने गया था। इन कैंप्स को चलाने की जिम्मेदारी मसूद के भाई मुफ्ती रऊफ असगर को दी गई है। रऊफ असगर ही इस कैंप्स में टेरर ट्रेनिंग और फंडिंग के लिए जिम्मेदार है। नंगरहार में बनाए गए इन टेरर कैंप्स को मुस्तकीर कहा जाता है, यानी ऐसे आतंकी अड्डे जो पूरी तरह सुरक्षित है। नंगरहार के खोगियानी में जैश के इन मुस्तकीर अड्डों में अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। कैंप के एक हिस्से में आतंकियों को AK-47 और रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। खोगियानी के नजदीक एक रिहायशी इलाके में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के कमांडर जैश के आतंकियों को सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग भी देते हैं। कैंप का दूसरा हिस्सा नूरिस्तान बॉर्डर पर बने कुनार के जंगलों में बनाया गया है, जहां आतंकियों को घुसपैठ करने, जंगल में IED लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। फरवरी 2018 में सुंजुवान के आर्मी कैंप पर जैश के जिन 3 आतंकियों ने हमला किया था, उसकी ट्रेनिंग भी खोगियानी में ही हुई थी। और पुलवामा में जिस तरह कार के जरिए सुसाइड अटैक को अंजाम दिया गया था, उसने शायद जैश को भरोसा दिला दिया कि सुसाइड अटैक से नुकसान ज्यादा होता है और यही सुसाइड कार अटैक तालिबान का टेरर मार्क रहेगा। अमेरिकी और अफगान फौज के खिलाफ तालिबान ने गाड़ियों के जरिए कई फिदायीन हमलों को अंजाम दिया है और अब जैश भी कश्मीर में ऐसे ही बड़े हमलों को करने की फिराक में है, जिसके लिए मसूद के आतंकदूत नंगरहार में जा छिपे हैं। ये पहली बार नहीं है जब नंगरहार में जैश ए मोहम्मद की मौजूदगी का सबूत सामने आया। अप्रैल 2020 में अफगान फौज ने नंगरहार में एक जैश आतंकी को पकड़ा था, जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर आया था। पहली दफा है, सही था। कितने दिन आपको इधर जो तबलीग था, कितने दिन था यहाँ पर? तबलीग में 4 महीने लगाए थे। इधर 4 महीने आए हुए 10 दिन। इधर आए हुए 10 दिन। पाकिस्तान तालिबान को अपनी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अभी कश्मीर ख़तरे में है। जितना फ़िदाई कैंप्स पहले पाकिस्तान के अंदर था, अभी वो सब मुंतकिल हुआ है नंगरहार सूबा में, जिसका सरबराही कर रहा है मुफ्ती अब्दुल रऊफ कश्मीरी, जो मसूद अजहर का भाई है। और साथ साथ इसी फ़िदाई कैंप्स जो है कुछ हिस्सा ईरान के हाथ में, ईरान भी अपनी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ट्रेनिंग देता है। तालिबान को पाकिस्तान ने मानो दुधारी तलवार बना लिया है। एक तरफ वो जैश के कैंप शिफ्ट करके FATF के सामने इसे आतंक पर कार्रवाई की तरह पेश करेगा, और दूसरा वो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जैश के हाथों तालिबान को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। टी न्यूज़ नेशन।